अस्सलाम वालेकुम। इस कम्पिटेटिव एग्जाम की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम इस्लामियात के जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कुरान। इसके अंदर हम हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो हम देखें कि अगर कुरान का हम इंट्रोडक्शन देखें तो कुरान के अंदर जो पारे हैं उन पारों की तादाद कितनी है? 30। कुरान पाक के अंदर पारों की तादाद है 30। और इसी तरह कुरान पाक के अंदर हम देखेंगे कि मंजिलें कुरान पाक के अंदर कितनी हैं। कुरान पाक के अंदर जो मंजिलें हैं उनकी तादाद है 7। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुरान पाक के अंदर सूरतों की तादाद कितनी है, वो है 114। और कुरान पाक के अंदर जो आयात की तादाद है वो है 66। कई जगह ये 66-62 भी है। और कुरान पाक के अंदर रुकू की जो तादाद है वो 558 है, यानी 558 है। और कुरान पाक में कुल जो सजदे हैं उनकी तादाद जो है 14 है। ये है वो कुरान पाक के रिलेटेड इंट्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम जो देखेंगे कि कुरान पाक की जो पहली सूरा है उस पहली सूरा का नाम क्या है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। और जो आखिरी सूरा है, आखिरी सूरा का नाम है सूरह नास। आखिरी सूरा का नाम है सूरह नास। और कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है, जो मुख्तसर तरीन सूरत है, उस सूरत का नाम क्या है? सूरह कौसर। सूरह कौसर, जिसकी सिर्फ 3 आयात है। और सबसे जो लंबी सूरत है उस सूरत का नाम है सूरह बकरा। और सूरह बकरा की 286 जो है वो आयात हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि जो मक्की सूरतें हैं, मक्की सूरतें, उनकी तादाद क्या है? उनकी तादाद है 86, जिसके अंदर तौहीद और आखिरत का जिक्र है। और जो मदनी सूरतें हैं उनकी तादाद है 28। मदनी सूरतों की तादाद है 28। और सबसे पहले जो नाजिल होने वाली सूरत है उसका जो नाम है सूरह अलक। उस सूरत का नाम है सूरह फलक। कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत जो है सूरह फलक है। और जो दूसरी नाजिल होने वाली सूरत है वो सूरह मुदस्सर है। और तीसरे नंबर पर नाजिल होने वाली मुकम्मल जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह मुजम्मल है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वो कौन सी सूरत है जो कि कुल लफ्ज़ से स्टार्ट होती है। कुल लफ्ज़ से स्टार्ट होने वाली टोटल जो सूरतें हैं उनकी तादाद है 5। और वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है उस सूरत का नाम है सूरह और तौबा। और वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है? एक सूरत के शुरू में और एक अंदर है, वो सूरह नमल है। सूरह नमल है जिसके अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुल से स्टार्ट हुई है वो 5 सूरतें हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ी सूरत है कुरान पाक की वो सूरह बकरा है। और जो दूसरी बड़ी सूरत है, दूसरी जो बड़ी सूरत है वो सूरह आले इमरान है। सूरह आले इमरान है। और वो सूरत जिसका जो नाम है सबसे बड़ा है, नाम सबसे बड़ा है, उस सूरत का नाम है सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वो ये है कि किस सूरत को कौन सा खिताब दिया गया। उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान जो है वो किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। और कल्बुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? कल्बुल कुरान सूरह यासीन का खिताब है। और सलसुल कुरान यानी 1/3 कुरान किसे कहा जाता है? सूरह इखलास को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है अरूसुल कुरान या जीनतुल कुरान। जीनतुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? उस सूरत का नाम है सूरह रहमान। सूरह रहमान को अरूसुल कुरान और जीनतुल कुरान कहा जाता है। और सूरह गनी किसे कहा जाता है? उस सूरह वाक़या को। सूरह वाक़या को गनी सूरत कहा जाता है। और दिबाचाए कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को, यानी पहली सूरत जो है उसे कुरान का दिबाचा भी कहा जाता है। और कसबातुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह बकरा को। सूरह बकरा को कसबातुल कुरान कहा जाता है। इसके बाद हम जो देखेंगे कि जो सबसे पहली वही कुरान पाक की जो नाजिल हुई थी
वो 18 रमज़ान को हुई थी। 18 रमज़ान 1 नबवी को नाजिल हुई। और जो सबसे आखिरी वही थी वो 10 हिजरी को नाजिल हुई। 10 हिजरी 9 जिलहज्जा को, 9 जिलहज्जा को खत्म कुरान वाली जो आयत थी वो नाजिल हुई। इसके बाद जो हम देखेंगे कि जामिया उल कुरान किसका खिताब है। जामिया उल कुरान कहा जाता है हजरत उस्मान को, जिन्होंने कुरान पाक को जमा किया। और तर्जुमानुल कुरान किनका खिताब है। तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है अब्दुल्ला बिन। नेक्स्ट देखेंगे कि वो कौन सी सूरत है जो हरूफ मुकत्तात से शुरू हुई है। हरूफ मुकत्तात से जो सूरतें शुरू हुई हैं उनकी टोटल तादाद है 5। और कुरान पाक के अंदर जो टोटल हरूफ मुकत्तात आए हैं उनकी तादाद है 29 उनकी, यानी 29 टोटल वो है। और कुरान पाक के अंदर टोटल मंजिलें 7 हैं। और जो पहली मंजिल है उस मंजिल को कहा जाता है सबा तवाल। सबा अत्तवाल, सबा मीन 7 और अत्तवाल मीन यानी सबसे लंबी जो है मंजिलें। और कुरान पाक के अंदर जो आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल उसके अंदर कितनी आयात है, कितनी जो है वो कुरान पाक की सूरतें हैं उनकी तादाद है 65। जबकि पहली मंजिल के अंदर कुरान पाक की टोटल जो सूरतें हैं वो 4 है। और कुरान पाक के अंदर जो पहला सजदा जो है उसका हुक्म आया है सूरह अल अराफ के अंदर। सूरह अराफ के अंदर इस जो पारा नंबर 9 है और आयत नंबर 206 है। पारा नंबर 9 और आयत नंबर 206 के अंदर इसका हुक्म मौजूद है। और सबसे जो लंबी आयत है कुरान पाक की वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जो है कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। और एक आयत का रुकू भी आयतुल कुर्सी को ही किया कहा जाता है। कुरान पाक के जो पारे हैं वो हजरत उस्मान ने किए थे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि नबी अकरम यानी अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें हैं उनकी तादाद है 6। 6 ऐसी सूरतें हैं जो कि अंबिया के नाम पर बनी है। और कुरान पाक के अंदर हर सूरत को मुख्तलिफ खिताब दिया गया है। यानी अगर हम देखें कि सूरह जो फलक है, सूरह फलक, फलक का जो मतलब है वो क्या होता है डॉन। फलक का मतलब क्या है डॉन। और नास का मतलब क्या है, सूरत नास का मतलब है मैनकाइंड। सूरह नास का मतलब है मैनकाइंड। और सूरह अखलास का जो मतलब है वो है प्योरिटी ऑफ फेथ। प्योरिटी ऑफ फेथ, प्योरिटी ऑफ फेथ उसे कहा जाता है। और सूरह अलग को क्लोट ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। सूरह अलग को क्लोट ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। और सूरह नसर का जो मतलब है, सूरह नसर का मतलब है हेल्प। सूरह नसर का मतलब है हेल्प। और सूरह कौसर को अबंडेंस यानी कसरत कहा जाता है। सूरह कौसर को का मतलब है, नाम का मतलब है अबंडेंस यानी कसरत। और सूरह अलम नशराह का मतलब है, नशराह का मतलब है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी फैलाओ, एक्सपेंशन फैलाओ। और कहफ का मतलब है गार। कहफ का मतलब है गार। और सूरह मुजम्मल जो है, सूरह मुजम्मल को रैप्ड इन गारमेंट्स भी कहा जाता है। रैप्ड इन गारमेंट्स यानी के जो कंबल को ओढ़ने वाला। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो हम देखते हैं कि जो सूरह नमल है, सूरह नमल से मुराद क्या है 8। सूरह नमल से क्या मुराद है 8। और सूरह इनाम, सूरह इनाम से क्या मुराद है कैमल। सूरह इनाम से क्या मुराद है कैमल। और नाहल से क्या मुराद है हनी, शहद की मक्खी। और अनकाबूत, अनकाबूत से क्या मुराद है स्पाइडर। अनकाबूत से क्या मुराद है स्पाइडर। ये जो है जानवरों के नाम पर जो सूरतों के नाम रखे गए हैं। नमल मीन 8, इनाम मीन कैमल, नहल मीन हनी और अनकाबूत मीन स्पाइडर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ये 4 एमसीक्यूज हैं। इस तरह जो है हमने कुरान पाक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है तो स्कॉलर एकेडमी को ज्वाइन करें। इफ्तार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।